हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। ये क्रूप की, कफ की और वल्वुलर मरमर की, स्वेलिंग इन स्पर्मेटिक कॉर्ड, गॉइटर की बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। तो देखते हैं क्या है इसमें। स्पॉन्जिया टोस्टा कॉमन नेम है इसका रोस्टेड स्पॉन्ज। स्पॉन्जिया फैमिली से बिलोंग करता है। कॉमन नेम रोस्टेड स्पॉन्ज, स्पॉन्जिया फैमिली से बिलोंग करता है। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। फॉर द ट्यूबरकुलर डायथिसिस, पेशेंट को क्या रहती है? ट्यूबरकुलर डायथिसिस रहती है, यानी कि लंग अफेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लंग प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है। स्पेशली अडेप्टेड टू डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। ये स्पेशली किसके लिए? डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन की डिजीज़ है और वुमेन्स की डिजीज़ में हेल्प मतलब दी जाती है ये मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? लाइट हेयर, लेग्स फाइबर, फेयर कॉम्प्लेक्शन का पेशेंट रहता है। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में स्वेलिंग और हार्डनिंग आ जाती है, स्पेशली गॉइटर के केस में। ठीक है। अवेकन्स इन अ फ्राइट एंड फील्स एज इफ सफोकेटिंग। पेशेंट क्या होता है? एकदम डर की वजह से डर की वजह से अचानक से उठ जाएगा और उसको सफोकेटिंग फील होगा। उसको लगेगा कि वो किसी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्रीथ कर रहा है। उसको प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा वो, एज इफ़ ही हैड टू ब्रीथ थ्रू अ स्पॉन्ज। उसको ऐसा लगेगा कि वो स्पॉन्ज से सूखे स्पॉन्ज से ब्रीथ कर रहा है। एवरी मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेट और इंक्रीज द कफ। उसके हर मेंटल एक्साइटमेंट में क्या होगा? उसका जो कफ है वो इंक्रीज कर जाएगा। वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप्स इनटू, स्लीपिंग कंडीशन में या स्लीपिंग कंडीशन में जब सो रहा होगा तो उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है। शोर थ्रोट एग्रावेट आफ्टर ईटिंग स्वीट थिंग्स। मीठा खाने की वजह से उसका गला खराब हो जाता है, शोर थ्रोट हो जाती है, गले में खराश खराश देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड स्वेलिन इवन विथ चिन। उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलिन कर जाती है, इवन विथ चिन तक उसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है। विथ सफोकेटिव पैरोक्सिमस एट नाइट। सफोकेटिव पैरोक्सिमस ऐसे ठसका बोलते हैं ना जिसको इस तरीके से सफोकेटिव पैरोक्सिमस आता है उसको रात के समय पे ज़्यादातर। गॉइटर देखने को मिलता है पेशेंट में। ठीक है। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयर पैसेज। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है एयर पैसेज की, जैसे थ्रॉट में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में। ड्राई एज अ हॉर्न, जैसे कि हमारी सूखी हड्डी होती है ना, उतनी ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है ना। उसके एयर पैसेज में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी। कफ जो होगा उसका ड्राई, वार्किंग, क्रूपी, रेस्पिंग, रिंगिंग, विजिंग, विस्लिंग। कैसा कफ होगा? ड्राई होगा, वार्किंग होगा, ऐसा लगेगा जैसे खांसते टाइम ऐसा लगेगा जैसे भौंक रहा है। क्रूपी होगा, चॉकिंग होगा, मतलब रेस्पिंग, रिंगिंग, विजिंग जैसा साउंड आएगा, विस्लिंग, सीटी जैसा साउंड आएगा। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ड्राई। सब कुछ उसको ड्राई फील होगा। उसका जो है थ्रॉट रीजन, लैरिंग्स वगैरह सब में ड्राइनेस होगी। नो म्यूकस रियल, थोड़ा सा भी म्यूकस नहीं होगा। कफ कैसा होगा? ड्राई, सिविलियंट, हिसिंग साउंड जैसा लगेगा। ड्राई होगा, हिसिंग साउंड देगा। लाइक अ सॉ ड्राइवन थ्रू अ पिनवुड। ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी पे जैसे वो नहीं चलाते हैं मशीन, ही जब चलती है लकड़ी को नॉर्मल करने के लिए, तो वैसी आवाज़ आती है। एग्रावेशन होगा उसको स्वीट से, कोल्ड ड्रिंक से, स्मोकिंग से, लाइंग विथ हैड लोड। एग्रावेशन किससे होगा? उसको स्वीट चीज़ खाने से, मीठा खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, स्मोकिंग करने से। लाइंग विथ हेड लो, सर को ऐसे नीचे हेड डाउन करके जैसे बैठ जाते हैं ना, वैसे सर को डाउन करके बैठने से उसको प्रॉब्लम्स होगी। ड्राई कोल्ड विंड से उसको एग्रावेशन होगा। एग्रावेशन होगा रीडिंग से, सिंगिंग से, टॉकिंग से, स्वेलिंग से, मतलब कोई भी गले की मूवमेंट वाली चीज़ है जहाँ पर म्यूकस की ज़रूरत है। म्यूकस तो है नहीं, ड्राइनेस है, तो इस वजह से उसको इन सारी चीज़ों में क्या होगा? एग्रावेशन होगा। जब वो पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, सिंगिंग करेगा, टॉकिंग करेगा, तो इन सब में क्या होगा? सबकी वजह से उसको क्या होगा? एग्रावेशन। एमुलरेशन, आराम किससे मिलेगा? ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स, गर्म चीज़ खाने से या पीने से उसको क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। क्रूप एनेक्सियस, विजिंग, एग्रावेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्रूप के टाइम पे क्या होगा? क्रूप कैसा होगा? एनेक्सियस होगा, विजिंग जैसा होगा। एग्रावेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब सांस वो अंदर अंदर की तरफ लेगा तब उसको जो है इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम के टाइम पे, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम पे क्रूप की प्रॉब्लम देख। क्रूप ड्यूरिंग एक्सपायरेशन आ रहा है तो एक्यूनाइट प्रिस्क्राइब करेंगे। ग्रुप ड्यूरिंग
इंस्पायरेशन अगर एग्रावेशन आ रहा है तो स्पॉन्जिया टोस्ट आ जाएगी। एग्रावेशन बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट से पहले एग्रावेशन आ रहा है इसमें। स्पॉन्जिया टोस्टाई केस में क्या आ रहा है, एग्रावेशन बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट से पहले एग्रावेशन आ रहा है। एग्रावेशन बिफोर मॉर्निंग है तो हम हिपार सेल्फ में जाएंगे। अगर एग्रावेशन बिफोर मॉर्निंग है तो हिपार सेल्फ, और एग्रावेशन बिफोर मिडनाइट है, मिडनाइट से पहले है तो स्पॉन्जिया टोस्टा। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन का मतलब होता है नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल एबनॉर्मल होगी इरिथमिया के केस में जिस तरीके से देखने को मिलता है। तो कैसी होगी, वायलेंट विथ पेन, वायलेंट होगी, पेन के साथ होगी। एंड गैस्पिंग रेस्पिरेशन, गैस्पिंग रेस्पिरेशन कैसी होती है, सॉरी, इस तरीके की अगर इस तरीके की ब्रीथिंग को हम गैस्पिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो मोस्टली हमको हार्ट प्रॉब्लम्स में या कोई पेशेंट डेथ के टाइम पे इस तरीके की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। कभी कभी लंग प्रॉब्लम्स में और कफ कोराइजा के केस में भी इस तरीके के पेशेंट आपको दिखेंगे जो गैस्पिंग रेस्पिरेशन कर रहे हो। ऑकनेट सडनली आफ्टर मिडनाइट विथ सफोकेशन एंड ग्रेट एंजाइटी, मतलब पेशेंट जो है मिडनाइट के बाद अचानक से उठ जाएगा, सफोकेशन फील होगी उसको, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी। पैल्पिटेशन, वाल्वुलर इनसफिशियंसी होगी, वाल्वुलर में प्रॉब्लम होगी तभी तो इरिथमिया होगा ना। तो बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा मेंसेस से पहले और मेंसेस के टाइम पे, बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में कैसा, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन देखने को मिलेगा, हीट, फेंटनेस, बेहोशी देखने को मिलेगी, सफोकेशन, एंजाइटी एंड स्वेट आएगा काफ़ी। एंजाइना पेक्टोरिस, जब पेशेंट में एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आएगा तो क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पेन हो रहा होगा उसको, हीट, फेंटनेस, सफोकेशन हो रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा होगा। एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट एग्रावेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा उसको, आफ्टर मिडनाइट एग्रावेशन। स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेलन, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या हो जाती है, स्वेलिंग, पेनफुल होती है, स्वेल कर जाती है, पेनफुल होती है। टेस्टिकल स्वेल कर जाते हैं, ब्रूइज्ड, स्क्वीज्ड हो जाते हैं। आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया और मालट्रीटेड ऑर्काइटिस के बाद, मतलब अगर सप्रेस्ड गोनोरिया सप्रेस्ड हुआ हो या मालट्रीटेड ऑर्काइटिस, मतलब ऑर्काइटिस को अच्छे से ट्रीट नहीं किया हुआ, तो उस केस में अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेल कर गई है या टेस्टिकल स्वेल कर गए हैं, स्वेल एंड ब्रूइज्ड हो गए हैं, स्क्वीज्ड हो गए हैं, तो हम स्पॉन्जिया टोस्टा प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिया को हम एकोनाइट के बाद, हिपर के बाद, इन कफ एंड क्रूप में जब ड्राइनेस प्रिविलेज हो तब हम दे सकते हैं। आफ्टर स्पॉन्जिया हिपार व्हेन म्यूकस कमेंस टू रटल, मतलब म्यूकस नहीं बन रहा है तब हम स्पॉन्जिया के बाद हिपार सेल्फ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पॉन्जिया टोस्टा के बारे में। आई होप आपको स्पॉन्जिया टोस्टा समझ में आई होगी। कोई किसी भी तरीके कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।